अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे साहब क्या कर रहे हैं? हमारे साहब जर्मन के चांसलर को ला करके पतंग उड़ा रहे हैं और हिंदू भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। हनुमान जी को पतंग उड़ा रहे हैं। तीसरी बात देखें, मतलब हम कर क्या रहे हैं? आज ये हो गया है माननीय अमित जी कि एक ही पैमाना रह गया है, या तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे ईडी लगी रहेगी। यही शुभेंदु अधिकारी जिसके खिलाफ बीजेपी ईडी भेज रही थी बार बार, जैसे भाजपा में आई 36 नेता के नाम सुधांशु त्रिवेदी, पैमाना यही रह गया है, या तो आपके साथ आ जाओ, नहीं तो ईडी पीछे रहेगी। आप लोग हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। 40 सेकंड रिप्लाई। देन सोमनाथ भारती जी, आप जैसे सोमनाथ भारती जवाब सुन लेते हैं ना, जवाब सुन लेते हैं सोमनाथ। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। सोमनाथ जी बोलिए 15 सेकंड बोलिए, आप वरिष्ठ। देखिए, ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये कितने हिंदुत्ववादी बनते हैं? उस बांग्लादेश में जहां हमारे हिंदू भाइयों को बहनों को मारा जा रहा है, वहां गोंडा में जो बिजली पैदा की जा रही है, झारखंड को छोड़ के 100% बिजली उस बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं जो कि हिंदुओं को मार रहे हैं। वहां बांग्लादेश को बेच रहे हैं, ये भेज रहे हैं डीजल आपको और हमको 95 रुपये डीजल, और उस बांग्लादेश को जहां हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। आप हिंदू की हितैषी दिखाते हो सुधांशु त्रिवेदी, कैसा हिंदू नहीं भाई? आप हो नहीं हिंदुओं के हितैषी। आम आदमी पार्टी ज्यादा बड़ी हिंदुओं की हितैषी है। देखिए, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, अमीश देवगन जी, आपकी ही चैनल के कॉन्क्लेव में यह वाक्य बोला था कि शाहीन बाग मेरे दिल में है। और आज देखिए कैसे कैसे लोग चेहरे बदल के आते हैं। आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं के हितचिंतक बन के खड़े हैं। बांग्लादेश के ऊपर जो करना है, जब हमारे विदेश सचिव गए उसके बाद पहली बार बांग्लादेश के सरकार ने स्वीकार किया कि धार्मिक हिंसा हो रही। उससे पहले वो डिनायल मोड में थे। 80 से अधिक केसेस दर्ज हुए और बांग्लादेश सरकार को भारत के बंदरगाहों से जो फ्री मिलता था एक्सेस, वो भारत सरकार ने बंद कर दिया, जिसके कारण से वहां महंगाई और आर्थिक दबाव आया। हाँ, एक लाइन और कह दूं, सोमनाथ भारती जी, आपने कहा फलाने का गुरु वो है कांग्रेस, भाजपा गुरु है, भाजपा कांग्रेस गुरु है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर गुरुओं के भी सबसे बड़े गुरु हैं, जो गुरु घंटाल हैं, तो वो केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी को ऐसा ठिकाने लगाया कि एक हिंदी में कहावत होती, गुरु गुड़े रह गए चेला शक्कर हो गए। मतलब गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। और गुरुजी ने दुखी होकर क्या पत्र लिखा था, कोई जाके पढ़ सकता है। हाँ, आपकी सरकार क्यों गई? हमारी वजह से नहीं गई, ईडी की वजह से नहीं गई, सीबीआई की वजह से नहीं गई। भाई साहब, 3 कारणों से गई। एक शीश महल नहीं करते हैं। एक सर, एक लाइन सर, एक शीश महल की वजह से गई, भाषा यूज करके। और दूसरी, आप अपने आप को क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, इसमें कौन सी ऐसी भाषा आप यूज कर रहे हैं किसी अनैतिक भाषा क्या कि अरे भाई साहब, अन्ना जी का लेटर अवेलेबल है आम आदमी पार्टी के बारे में। ओपन पब्लिक लेटर अवेलेबल है। घंटाल, मुझे इस बात की घंटा, बहुत दुखी है। अरे आपने कोई घंटा पे अरे भाई, पीएचडी कर रखा है क्या? नहीं, कैलाश विजयवर्गीय घंटा बोल रहे हैं। बहुत सामान्य शब्द है। अटल जी ने भी चुनाव के लिए यूज किया था। मत बोला करो। अरे भाई सोमनाथ, नहीं, आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं सुधांशु जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे भाई साहब, ये कोई खराब भाषा नहीं है। मेरी भाई बात को कमी हो गई, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। सबको कमी हो गई, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मैं आप सब प्रमाण बोल रहा हूं। अरे आपके जैसा, अरे भैया आप सुन लीजिए। अभी आप पिछली बार सर आप कुछ कर चुके हैं प्रोग्राम में, काहे परेशान हो रहे हैं? लेकिन कैसी अब देखिए, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं तो नहीं बोला था प्लीज, एक एक करके। अब भैया आप रिपीट कर रहे हैं सर, आपका टेप रिकॉर्ड। अच्छा, मैं बता रहा हूं, चांस दूंगा ना अपनी बात सुनिए। आप मुझे रोकते हो, आप सुधांशु जी, आप अपनी बात को रखिए। सोमनाथ भारती का वो कह रहे हैं कि आपको घंटाल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और घंटा शब्द नहीं बोला गया है, घंटाल बोला गया है। गुरु घंटाल। सोमनाथ भारती जी, सुधांशु त्रिवेदी, गुरु घंटाल शब्द हिंदी साहित्य में बहुत सामान्य शब्द है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी पुस्तक के विमोचन में मेरी 51 कविताओं के समय पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अटल जी मेरे गुरु हैं, तो अटल जी ने कहा पीवी नरसिम्हा राव गुरु घंटाल हैं।
मैंने रेफरेंस के साथ बोला है, यहां के भाषा की आड़ में बचने का प्रयास मत करिए मेरे भाई। गुरु घंटाल बहुत सामान्य एक वो है, और मैंने सब प्रमाण बोला, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम लिया है, और उनसे बड़े शब्दों का सही प्रयोग करने वाले लोग भारत की राजनीति में हुए नहीं। अब जो मैं कहना चाहता हूं सुनिए, आप 3 कारणों से हारे, एक शीश महल, और दूसरा जेल से सरकार। जो लालू यादव जी कहते थे जलवे से सरकार चलाएंगे, तो लोगों ने कहा क्या आप जेल से सरकार, नहीं जलवे से चलाएंगे, मगर जलवे और जलवे दोनों सरकार चला के दिखाई तो केजरीवाल जी ने। और तीसरा, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देना। 3 कारणों से आप हारे, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा, जेल से सरकार और शीश महल। और उसके बाद अपने गुरु को जो धोखा दिया और कांग्रेस से गठबंधन किया 2024 में लोकसभा में, और 25 में अलग होकर लड़े, जनता के सामने आप इस कदर एक्सपोज हो गए कि वो जो आवरण आप टोपी लेके आए थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, जनता ने उस टोपी के अंदर का जो असली भौकाल था वो देख लिया। इस कारण से आपको लेकिन सोमनाथ भारती, आपने भी इसी क्लैश को बरकरार रखा। आपने बोला ईडी की कार्रवाई गलत है, ईडी की कार्रवाई गलत है, ईडी की कार्रवाई बार बार गलत है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ईडी की कार्रवाई गलत है। अमित जी, पॉइंट नंबर टू, आपने बोला शीश महल नहीं है, शीश महल नहीं है, शीश महल नहीं है। जनता की अदालत ने उस पॉइंट को भी रिजेक्ट करा। अब स्वाति मालीवाल तो और भी दावे कर रही है कि दूसरा शीश महल चंडीगढ़ में बन गया, वो विषय मेरा नहीं है फिलहाल। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ईडी से लड़ते लड़ते, बीजेपी से लड़ते लड़ते आप ईडी से लड़ने लग गए? सबसे पहली बात ये बता दूं, किस व्यक्ति ने गुरु को धोखा दिया यहां सब जानते हैं। माननीय अडवाणी जी रोज रोते होंगे, भाई किसको हमने आगे बढ़ाया, कैसे धोखा दे दिया मोदी जी ने उनको। अडवाणी जी 90 साल के थे, भाजपा जानती, 90 साल के हो चुके। दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, अरे भाई मुझे बोलने की नहीं देते आप, चक्कर क्या है? व्हाई डू इंटरवीन एवरी टाइम, व्हाई डू इंटरवीन एवरी टाइम? अच्छा बोलिए, प्लीज परमिट मी टू स्पीक। ठीक है, दूसरी बात, चलिए मेरे यहां से गुड़गांव क्रॉस कर लीजिए और फरीदाबाद चले जाइए, 1 पे 2 मिल रहा है वहां, और ऐसा 5 स्टार बना के बेच रहे हैं शराब ये। और दिल्ली में आकर के इन्होंने शराब की पीने की उम्र कम करने का प्रयत्न किया है। मुश्किल क्या है, इनकी गलतियों को आप दिखाना नहीं चाहते। तीसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन अपने पे आ जाए, इनको ये एक चुनाव ना जीत सकते हैं। एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान की राजनीति में जिसने का काम किया है तो वोट दो, नहीं किया तो वोट मत दो। अगर यहां पे चुनाव कर लेते ना बगैर इलेक्शन कमीशन के हेल्प के, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। मैं लिख के देता हूं, स्वीकार करिए ना मेरी बात, चलिए ना दिल्ली की सड़कों पे पूछिए। और वही जमुना जी जिसको दिखा रहे साफ हो गई, साफ हो गई, ऐसा झाग और बदबू भरा हुआ है, इनके मंत्री कह रहे हैं वहां डुबकी मत लगाना, मर जाओगे। कारण क्या है, मीडिया को इनकी गलती दिखानी नहीं है। तीसरी बात आप देखें, ईडी का जो इस्तेमाल है, इतना अविश्वसनीय ईडी हो गई है। आज हर कोई हिंदुस्तान के अंदर कह रहा है जहां चुनाव वहां ईडी, जहां चुनाव वहां। अरे भाई आपको दिल्ली में सत्ता मिली 11 साल हो गए, अरे आप गिना दीजिए ना। बड़ी फुटेज आ गई है हमारे पास हाई कोर्ट पे इस समय।